बिहार में नीतीश सरकार महागठबंधन के साथ कब तक चलेगी, यह सवाल बना हुआ है। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बिहार प्रदेश के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है, लेकिन हमारे साथ नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे और फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, वो हैं। ज्ञानू जी से सीधे जानते हैं। ज्ञानू जी, क्या वाकई अब नीतीश कुमार ने रास्ता बना दिया है बीजेपी की तरफ आने के लिए? हमको लगता है करीब करीब तय है। बात आज से नहीं, पहले से चल रही है, करीब 1 महीने से कुछ इस तरह के संकेत थे और कुछ शुरुआत थी मन में, और उसकी परिस्थिति इस तरह से पैदा हुई कि कुछ लोग, जेडीयू के लोग भी थे उसमें, और आरजेडी के साथ कुछ जेडीयू को तोड़ने का करके और सरकार बनाने का भी प्रयास हुआ। तो नीतीश जी उससे आपको लगता है निश्चित रूप से नाराज हुए होंगे, ये होंगे, उसी समय से शुरुआत हुई है इसकी। और बीच बीच में देखे होंगे काफ़ी दिन से कि बीजेपी के खिलाफ नीतीश जी भी नहीं बोल रहे थे, नीतीश जी के खिलाफ कोई बीजेपी के लोग भी नहीं बोल रहे थे, इक्का दुक्का बोल रहे थे जिनको राजनीति की जानकारी नहीं हो, चाहे वो बड़े नेता हो, अपने को मानते हो या छोटे नेता मानते हो, लेकिन समझदार लोग थे वो नहीं बोल रहे थे। तो अब मोटा मोटी अब तो ऊपर बात बहुत ऊपर आगे चली गई है। अब तय कर रहे हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री हैं, नड्डा साहब अध्यक्ष हैं, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री हैं, ये लोग अपना बैठ के वहाँ अपना सब जो भी ये होगा उसका क्या कंडीशंस होगा, क्या ये होगा, अपना लोग तय करेंगे। लेकिन ये बात बहुत आगे बढ़ गई है और जल्दी से जल्द ही ये निर्णय हो जाएगा। क्या लगता है आपको? आप नीतीश कुमार के भी पुराने सहयोगी रहे हैं, फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को जो आप समझते रहे हैं, आपको क्या लगता है कब तक ये बदलाव हो जाएगा? हमको लगता है 2 से 3 रोज के अंदर में हो सकता है, 27 को भी हो जाए, तो या 28 तक तो हमको लगता है जरूरी हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, आप भले ही आप दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन नीतीश कुमार से आपका संबंध जग जाहिर है, हम लोग भी जानते हैं। नीतीश कुमार जी को क्या इस बात की चिंता थी कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, ऐसी कुछ प्रयास हो रही है? निश्चित रूप से कुछ एक्शन जो हुआ है पार्टी में वो आप समझ रहे होंगे, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं उस पर खुल के, लेकिन उसका ही परिणाम था वो कुछ एक्शन जो हुआ, और जिसमें नीतीश जी अपने फिर कमान संभाले पार्टी का। तो ये सब हुआ। हाँ, मेरी इच्छा तो बहुत पहले से थी, हम पहले से भी अपना ये किए थे, कह रहे थे कि ये विचारधारा जो है विपरीत विचारधारा से चलना उचित नहीं है। अभी विचारधारा बीजेपी का और जेडीयू का ज़्यादा मिलता जुलता है। नरेंद्र मोदी भी परिवारवाद के खिलाफ है, नीतीश जी भी खिलाफ है। नीतीश जी भी एक ईमानदार राजनेता है, नरेंद्र मोदी जी भी एक ईमानदार राजनेता है। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, दोनों विकास के लिए दोनों बहुत ये रहते हैं, इच्छुक रहते हैं देश का विकास या बिहार का विकास कैसे हो। तो बहुत ज़्यादा समानता है, इसलिए मोदी जी भी इंटरेस्टेड थे। मोदी जी नहीं चाहते थे पहले भी, परिस्थिति बस कुछ नेताओं के चलते, बीजेपी के कुछ नेताओं के चलते, स्थानीय नेताओं के ये के चलते नीतीश जी अलग हो गए कि ये के चलते, लेकिन ऐसी इच्छा नहीं थी, मजबूरी में अलग हुए। लेकिन मोदी जी, और जहां हम तो समझते हैं कि दोनों का वेवलेंथ एक है, और मोदी जी चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी साथ है। शर्त जो भी हो अपना बैठ के वो लोग तय करेंगे, कंडीशंस जो भी हो, लेकिन हमको लगता है कि ये 2 से 3 रोज के अंदर में तय हो जाएगा। चलिए, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, बीजेपी विधायक, जिनका सीधा कहना है कि कंडीशन चाहे जो भी हो, शर्त चाहे जो भी हो, साथ आने की, लेकिन 2 से 3 दिन में बिहार में सरकार बदल जाएगी। नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ आने के लिए बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।